नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना दलहनी फसलों में लगने वाले प्रमुख कीटों में से ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में, स्पॉटेड पोर्ट बोरर के बारे में तथा स्पाइनी पोर्ट बोरर के बारे में। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में जानेंगे दलहनी फसलों में लगने वाले अन्य प्रमुख पेस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्लूम मोथ के बारे में तथा पोर्ट फ्लाई के बारे में एवं एक नॉन इंसेक्ट पेस्ट इरियोफाइट माइट के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेड ग्राम प्लूम मोथ के बारे में। रेड ग्राम प्लूम मोथ का साइंटिफिक नेम एक्जेलेस्टिस एटोमोसा है। इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है एवं इसका फैमिली पेटेरोफोरिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, नेपाल, न्यू गिनिया में है। अब इसका होस्टेंस ये पॉलीफेगस पेस्ट है। इसका आक्रमण अरहर के अलावा लबलब, नाइजर जिसे सरगुजा का फूल कहा जाता है, जिसे तिलहनी फसल है ये, उसी प्रकार होस ग्राम कुल्थी दाल में भी इसका आक्रमण होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बायोनोमिक्स और डैमेजिंग सिम्टम के बारे में। तो जो एडल्ट होता है वो डेलिकेट ब्राउन कलर का होता है और स्मॉल मोथ होता है जिसमें प्लूम्ड विंग होते हैं। तो आप पिछले पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह प्लूम्ड विंग प्रेजेंट हैं। अब जो एग होता है वो ले कहाँ करती है, तो एग लेइंग होता है फ्लावर बड्स पे और टेंडर पोड्स पर। और एक पीरियड 4 दिन का होता है, और लार्वा ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो 10 मिलीमीटर लेंथ का होता है और डेंसली पैक्ड होता है विथ शॉर्ट हेयर्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह शॉर्ट हेयर्स प्रेजेंट है और स्पाइंस प्रेजेंट है। और लार्वल पीरियड 40 से 30 दिन का होता है और प्यूपेशन पोड्स में ही होता है। और इस तरह प्यूपल पीरियड 4 से 8 दिन का होता है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो ये लार्वा जो होती है, टाइनी लार्वा होल बनाती है, बोर बनाती है अनओपन बड्स पे, जो बिना खिली हुई फ्लावर्स पे, मतलब कलियों पे, और फिर टेंडर पार्ट्स पे बोर करता है। इससे क्या होता है 5 से 20% पोर्ट डैमेज हो जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से रेड ग्राम प्लूम मोथ का अटैक हुआ है, उसके बोरर का मतलब लार्वा का अटैक हुआ किस तरह से। अब हम जानेंगे कि रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई या पोर्ट फ्लाई के बारे में। तो पोर्ट फ्लाई का साइंटिफिक नेम मेलानोग्रोमाइजा ऑब्ट्यूसा है। इसकी ऑर्डर डिप्टेरा और फैमिली एग्रोमाइजेटी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, भारत और साउथ ईस्ट एशिया और जापान में है। अब इसका होस्टेंस क्या है, तो रेड ग्राम भिंडी सनफ्लावर जिसे कुसुम कहा जाता है, कुसुम ये भी एक तिलहनी फसल है, में होता है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट मतलब इसका बायोनोमिक्स क्या है, तो ये सिंगली ले करती है और क्लस्टर में ले करती है। कहाँ करती है, पोड वाल के इनसाइड, पोड के अंदर, किससे पर्सिंग इनसाइड द पोड वाल के अंदर करती है। थ्रू ओविपोजिटर ये पर्सिंग करती है, छेद करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ओविपोजिटर। और उसके बाद एग ले करती है लगभग 60 से 80 एग। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 दिन का होता है। लार्वल पीरियड 5 से 18 दिन का होता है। प्यूपल पीरियड 7 से 10 दिन का होता है। इस तरह से एक नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जनरेशन एक साल में पाया जाता है। तो इस तरह ये मल्टीवोल्टाइल पेस्ट है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह पोर्ट फ्लाई दिखती है। और ये रहा उसका लार्वल और प्यूपल स्टेज, आप देख सकते हैं। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो आइए जानते हैं। तो ये जो डैमेज करती है, जो मेगोट होता है वो डैमेज करता है बाय बोरिंग इनटू द सॉफ्ट सीड्स। जो सॉफ्ट सीड होता है उस पर बोर बनाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में बोरिंग होल बनाई हुई है। और उसके बाद जो सॉफ्ट सीड होता है उस पर फीड करती है, फिर ग्रेन्स पे फीड करती है। अब इससे क्या होता है कि जो डैमेज होता है उससे क्या होता है, वो जो सीड होता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है। अब और जो भी जर्मिनेशन परसेंट भी कम हो जाता है, मतलब जर्मिनेशन नहीं होता है आफ्टर इन्फेस्टेशन। और इस तरह से 60 से 70% सीवियर लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है ड्यू टू सीवियर इन्फेस्टेशन। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह अटैक हुआ है पोर्ट फ्लाई का, आप अरहर की फसल पे आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे नॉन इंसेक्ट पेस्ट एक में से एक
रेड ग्राम स्टेलेटी माइट या इरियोफाइड माइट के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम एकेरिया केजेनी है, इसकी ऑर्डर एकेरी है और ये फैमिली इरियोफाइड ही है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ भारत में ही देखा गया इसे, जहाँ ये पूरी तरह वाइड स्प्रेड फैला हुआ और कॉमन है, और ये वेक्टर है पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक डिजीज़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये माइट है। अब माइट के बायोनोमिक्स के बारे में जानते हैं। तो जो माइट है वो डिफिकल्ट टू सी, मतलब देख नहीं सकते नंगे आंखों से, नेकेड आई से, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, 0.2 mm साइज़ का होता है और लाइट पिंक कलर का होता है, स्पिंडल शेप का होता है और नॉर्मली फाउंड ऑन फीडिंग पाया जाता है, अंडर साइड ऑफ लीफलेट में फीड करते हुए देखा जाता है। और जो मिल्की वाइट एक्स पाया जाता है वेजिटेटिव टर्मिनल्स पे, और जो निम्फ है वो पाया जाता है फोल्डेड लीफलेट पे। और प्लांट टू प्लांट इन्फेस्टेशन कैसे होता है, तो बाय विंड डिस्पर्सर से, हवा के माध्यम से माइट फैलती है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो इन्फेक्टेड प्लांट क्या करता है, वो डेवलप करता है लाइट ग्रीन क्लोरेटिक लिप्स विच ए मोज़ेक पैटर्न। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह मोज़ेक डिजीज क्रिएट करती है, पैटर्न इन्फेस्टेशन से होता है। और जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो फ्लावर बियर नहीं करते, क्योंकि ये स्टेरिलिटी मोज़ेक होता है। और स्टेरिलिटी मोज़ेक दो तरह का होता है, एक पार्शियलिटी स्टेरिलिटी मोज़ेक, दूसरा कंप्लीटली स्टेरिलिटी मोज़ेक। कंप्लीटली स्टेरिलिटी मोज़ेक में क्या होता है कि पूरा प्लांट मतलब में फ्लावर बियर नहीं होता है, इससे पोड फॉर्मेशन नहीं होता। और पार्शियली में क्या होता है कि कुछ पार्ट पे स्टेरिलिटी मोज़ेक का इन्फेक्शन होता है और कुछ पार्ट पे नहीं होता है। इस तरह से स्टेरिलिटी माइट अटैक करती है इरियोफाइड माइट, और ये वेक्टर स्टेरिलिटी मोज़ेक की। तो अब हम जानेंगे मैनेजमेंट किस तरह से करें। हम लोग जाना रेड ग्राम प्लूम मोथ के बारे में, पोर्ट फ्लाई के बारे में और इस इरियोफाइड माइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे कल्चरल प्रैक्टिस में रेजिस्टेंट वेराइटी, क्लीन कल्टीवेशन, समर प्लाविंग। और हम लोग क्या करेंगे, बर्ड परचेस इंस्टॉल करेंगे जो कि प्रीडेटर आएंगे वो उस पर फीड कर सके। अब फेरोमोन ट्रैप यूज़ करेंगे प्लूम मथ के लिए, क्योंकि ये लेपिडोप्टेरन पेस्ट है। अब हम लोग लार्वल पैरासिटोइड या तो ट्राइकोग्रामा का यूज़ करें, या फिर एपेटेनलिस का स्पीसीज का यूज़ करें, या फिर डियाडेग्मा स्पीसीज का करें प्लूम मोथ के लिए। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिथाइल डेमाटोन, इमिडाक्लोप्रिड, कोई भी इंसेक्टिसाइड जो उपलब्ध हो उसका हम लोग उपयोग करते हैं मैनेजमेंट के लिए, जब भी सीवियर इन्फेस्टेशन हो। इस तरह से हम लोगों ने जाना रेड ग्राम प्लूम मोथ के बारे में, पोर्ट फ्लाई के बारे में, इरियोफाइड माइट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नई इंसेक्ट पेस्ट के बारे में एवं नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।